हेलो गाइस, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे से अपनी लाइफ को जी रहे होंगे। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टेड होगा। क्यों? कि हर कोई असफल होने के बाद परेशान हो जाता है, अपनी लाइफ को मान लो ऐसे ले लेता है कि मैं अपने जीवन में कभी सफल नहीं होगा। तो आज का वीडियो इसी पर होने वाला है कि असफलता मिलने के बाद हम अपने जीवन को किस प्रकार से कम समझने लगते हैं और हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाने की जो हमें गलत फहमी है उसे हम किस प्रकार से दूर करें। तो ये वीडियो उसके ऊपर ही होने वाला है। तो आइए अपना करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो मैं बात यही करने वाला हूं कि असफलता मिलने के बाद किस प्रकार से व्यक्ति अपने को इस तरह समझ लेता है कि जिस तरह मुझे इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। तो मैं उस व्यक्ति या उस स्टूडेंट से ये कहना चाहूंगा कि असफलता आपको बहुत कुछ सिखा सकती है। आपको असफलता अगर मिल रही है तो आप उस चीज पर फोकस कीजिए कि उसे किस कारण से असफलता मिली है, किस कमी के कारण असफलता मिली है, आप उसके ऊपर फोकस करें। तो असफलता हमें बहुत कुछ सिखाती है जिस प्रकार हम आगे सफल हो सकते हैं। तो मैं आपको एक उदाहरण के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो पहले आपने देखा होगा कि जिस समय लाइट और बल्ब का कोई आविष्कार नहीं हुआ था उस समय कहीं लोगों की कहीं परेशानियां होती थी। जैसे कि हम पहले लाइट की तलाश के लिए दिए का उपयोग करते थे। जिस प्रकार से हम अपने वो पहले हाथ में लेकर जो आपने दिया देखा होगा वो लेकर घूमते हैं, जो ज्वाला करते हैं। आज जो आप देख रहे हैं, मैं जिस प्रकार से जुआल में बैठा हूं, ये जो लाइट की जो बल्ब की जो रोशनी है उसका आविष्कार किस प्रकार से हुआ आपको पता है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कहीं हजारों बार मेहनत करने के बाद इस बल्ब का आविष्कार हुआ। तो मैं आपको बता दूं, इस बल्ब का आविष्कार थॉमसन अल्वा एडिसन ने किया था। जिस प्रकार एक मंदबुद्धि कहकर इस महावैज्ञानिक को स्कूल से निकाला गया था और उनकी मां जो थी उन्हें किस प्रकार से उसे हौसला देकर उसे आश्वासन दिया कि आप एक बहुत बड़े वैज्ञानिक बन सकते हो, आप बहुत बड़े होशियार स्टूडेंट हो। तो उसकी थोड़ी मैं 2-3 लाइन बताऊं उन्हें स्कूल की अगर मैं बात करूं तो ये जो थॉमसन अल्वा जो एडिसन थे वो एक स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। तो एक टीचर ने उसे नोट दिया और कहा कि ये जो नोट है वो जाकर अपनी माँ को दे देना। तो थॉमसन एडिसन वो नोट लेकर अपनी माँ के पास आए और जब माँ ने वो नोट पढ़ा तो उसके आंखों से आंसू आने लगे। तो एडिसन ने उसे पूछा, माँ से पूछा कि आप क्यों रो रहे हो? तो थॉमसन एडिसन की उसकी माँ ने कहा कि इस नोट में यही लिखा है कि आपका बच्चा बहुत होशियार है और इसके पढ़ाई के लायक हमारे स्कूल में टीचर नहीं है। तो इस प्रकार आप अपने घर पर पढ़ाई कर अपनी माँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। सॉरी। तो इस प्रकार एडिसन अपनी माँ के पास पढ़ने लगे और धीरे धीरे अपनी मेहनत करते हुए उन्होंने बहुत बड़े बड़े आविष्कार करते गए। उसमें से एक बहुत बड़ा जो दुनिया को जो तोहफा देने वाला जो आविष्कार था वो था बल्ब का आविष्कार। जिस प्रकार आज हम रोशनी में बैठे हैं, जिस प्रकार अपने जो दैनिक कार्य है अंधेरे में उसे बहुत करने में बहुत कठिनाई होती है, आज बहुत आसानी से हम अपने कार्य कर रहे हैं। जिस प्रकार से ये उजाला है वो कहीं लाख कोशिश करने के बाद मिला, मैं हजारों बार मेहनत करने के बाद मिला। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप कितनी भी बड़ी मेहनत करो आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप मेहनत में अगर असफलता आपको मिल रही है, आप किसी फील्ड में अगर आपको असफलता मिलती है तो उसे स्वीकारो और उसमें होने वाली कमी को आप ढूंढो। तो इस प्रकार से थॉमसन एडिसन ने जिस प्रकार से बल्ब का आविष्कार किया तो आज दुनिया पूरी जगमगा रही है। तो उसकी थोड़ी 2-3 लाइन और है, बाद में मैं आपको बता रहा हूँ अभी कि जिस प्रकार एक बड़े साइंटिस्ट बने और कुछ दिनों बाद थॉमसन एडिसन की माँ की मृत्यु हो गई। तो जब वो साफ सफाई वगैरह कर रहे थे
तब कहीं सालों बाद वो नोट उस एडिसन वैज्ञानिक के हाथ में आया। तब उस नोट में जो लिखा था उसे देखकर एडिसन जो उसके आंखों के आंसू नहीं रुक रहे थे। तो उस नोट में क्या लिखा था मैं आपको बताऊं। तो उस नोट में जो लिखा था कि आपका जो बच्चा है वो मंदबुद्धि है, आपका बच्चा पढ़ाई के लायक नहीं है, आप उसे घर पर ही रखिए, इसके पढ़ाने लायक हमारे पास टीचर नहीं है। तो ये जो लिखा हुआ अगर उनकी माँ उसे दिखाती, अगर उसके ऊपर कोई डांट वगैरह डालती या फिर उसे हौसला नहीं बढ़ाती, तो आज इतने बड़े वैज्ञानिक नहीं बनते और आज पूरी दुनिया लाइट से जगमग नहीं होती। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है, अगर माता पिता भी हो तो अपने बच्चे को हौसला बढ़ाइए, अपने बच्चे का हौसला ऊंचाई कीजिए। अगर किसी चीज में, किसी फील्ड में अगर वो असफल होता है तो उसे आश्वासन दीजिए कि तू सफल जरूर हो सकता है। उसे थोड़ा बहुत हौसला बढ़ाइए कि जिस समय तूने तैयारियां वगैरह की, किस फील्ड में तुझे किस प्रकार से तूने तैयारी, किस समय क्या तुझे उसमें क्या कमी दिखी, किस प्रकार से आप पूरा कर सकते हैं, उसके ऊपर आप फोकस कीजिए। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपको असफलता मिल रही है बार बार तो उस कमियों को ढूंढे, आप किस प्रकार से उस कमियों को पूरा कर सकते हैं उसके ऊपर आप फोकस कीजिए। तो मेरा कहना यही है कि अगर आप मेहनत वगैरह कर रहे हैं तो आप जरूर सफल होंगे और बहुत कुछ आप कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।